हाइट का ना बढ़ना या फिर इच्छा के अनुरूप आपके कद का कम रह जाना एक ऐसी समस्या जिसके चलते कद को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले लोग ऐसी ऐसी औषधियों का प्रयोग कर डालते हैं जिनका उन्हें नकारात्मक प्रभाव पूरी उम्र भर झेलना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने कुछ ऐसे विशेष प्रयोग बताऊंगा जो आम तौर पर कद को बढ़ाने के लिए मैं ऐसे रोगियों को प्रयोग करवाता हूं जो अपने कद में वृद्धि करना चाहते हैं। इसमें कुछ घरेलू प्रयोग होंगे, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से आप अपने कद को बढ़ा पाएंगे और एक दो मैं अपने अनुभूत आयुर्वेदिक प्रयोग अर्थात नुस्खे आप सभी के साथ साझा करूंगा। तो चलिए बिना देर के प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा फिटनेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी को बता देना चाहूँगा, यह जानकारी केवल आपके ज्ञानवर्धन हेतु है। किसी भी औषध का प्रयोग करने से पूर्व चिकित्सक का परामर्श अवश्य ही लेवे। दोस्तों, जब हाइट को बढ़ाने की बात आती है, कद को बढ़ाने की बात आती है, तो 11 से 18 साल तक की उम्र में हमारा कद सबसे अधिक तेज़ी के साथ बढ़ता है। हालांकि 18 के बाद लगभग 24 से 25 साल तक लड़कों में और 20 से 21 साल तक लड़कियों में कद बढ़ता ही रहता है। तो कद को बढ़ाने वाली औषधियों का प्रयोग करने से पूर्व इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि 24 से 25 साल तक की उम्र के युवा लड़कों के कद बढ़ने की संभावना सबसे अधिक होती है। इस उम्र के पश्चात जितनी अधिक उम्र होगी उतनी ही कद बढ़ने की संभावना कम होती हुई दिखाई देगी। वहीं लड़कियों में यह संभावना 20 से 21 साल तक अधिक होती है। उस उम्र के पश्चात औषधियों के माध्यम से कद बढ़ने की संभावना धीरे धीरे कम होने लग जाती है। हालांकि प्रयास अवश्य किया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रयास 11 से 18 साल तक की उम्र में करना चाहिए। मात्र अच्छे पौष्टिक आहार और स्वस्थ दैनिक दिनचर्या का प्रयोग ही पर्याप्त रहता है इस उम्र के दौरान कद को बढ़ाने के लिए। पर असली दिक्कत आना प्रारंभ होती है 18 साल के पश्चात, जब आपको अच्छे पौष्टिक आहार के साथ उत्तम स्वस्थ दैनिक दिनचर्या तो आवश्यक होगी ही, परंतु कुछ अतिरिक्त प्रयास भी आपको करने होंगे। अगर 11 से 18 के दौरान आपकी हाइट में उचित विकास ना हुआ हो तो ऐसी अवस्था में अश्वगंधा का प्रयोग विशेष रूप से लाभकारी रहता है। लगातार 6 से 8 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार दूध के साथ आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। और हाँ, विशेष तौर पर ध्यान रखें, नागौरी अश्वगंध का ही प्रयोग करें। इसके अलावा अमरबेल को छाया में सुखाकर इसका बारीक चूर्ण बना लें। फिर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ नित्य इसका प्रयोग करने पर कद में वृद्धि होती हुई आपको अनुभव होगी। इसके अलावा कुछ वैद्य कद को बढ़ाने के लिए हलीम, जिसे चंसूर, चंद्रशेखर आदि नामों से उच्चारित किया जाता है, उसके बीजों का भी प्रयोग करवाते हैं। उनके बीजों को घी के अंदर सेक कर उसका बारीक चूर्ण बनाकर दूध के साथ प्रयोग करवाते हैं और इससे लाभ की भी प्राप्ति होती है। परंतु मैं खुद इसका प्रयोग नहीं करवाता हूं, क्योंकि अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने पर पेट में कई बार घाव बनने की शिकायत अनुभव होती है। और इसी कारण मैं अपनी अधिकतर औषधियों में आपको चिकित्सक का परामर्श लेने की सलाह देता हूं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें कई बार वीडियो के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आपको नहीं प्राप्त हो पाती, नहीं ज्ञात हो पाती। अब बात कर लेते हैं कुछ नुस्खों के बारे में। यहाँ मैं 1-2 नुस्खे आप सभी के साथ साझा करूँगा। पहला नुस्खा होगा जिनका वज़न कम है या फिर जिनका वज़न सामान्य है और उन्हें अपने कद को बढ़ाने के लिए औषधि का प्रयोग करना है। और दूसरा नुस्खा होगा जिनका वज़न अधिक है और वो अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं, उनका कद नहीं बढ़ पा रहा। तो पहले बात करेंगे सामान्य वज़न और कम वज़न वाले लोगों के लिए क्या औषधि रहने वाली है, क्या नुस्खा रहने वाला है। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी अश्वगंधा 100 ग्राम की मात्रा में, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, मुलेठी, शतावरी, विदारीकंद और त्रिकटु सभी 50-50 ग्राम की मात्रा में, प्रवाल पिष्ठी, मुक्ता शुक्ता पिष्ठी, शंख भस्म सभी 10-10 ग्राम की मात्रा में। जहाँ तक बात है इस औषधि की मात्रा की, तो वज़न के अनुरूप आधी से 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ दिन में 2 बार इसका प्रयोग पर्याप्त रहता है। अब बात करते हैं ऐसे युवाओं की जिनका वज़न अधिक है और वो अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में
अश्वगंधा का प्रयोग आपको यहाँ भी करना होगा। त्रिकटु, त्रिफला, गिलोय सभी 50-50 ग्राम की मात्रा में। इसी के साथ प्रवाल पिष्ठी, मुक्ता शुक्ता पिष्ठी, शंख भस्म और यसद भस्म सभी 10-10 ग्राम की मात्रा में। इसका भी प्रयोग आपको ठीक उसी प्रकार करना होगा। वजन के अनुरूप आधी चम्मच से लेकर 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार शहद के साथ आपको इसका प्रयोग करवाना होगा। हालांकि यहाँ जिनका वजन अधिक होता है उनके लिए चिकित्सक का परामर्श अधिक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कुछ अन्य बातों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ उनकी प्रयोग विधि भी थोड़ी विशिष्ट हो सकती है। दोस्तों, एक बात का और विशेष तौर पर आपको अवश्य ध्यान रखना होगा कि कद को बढ़ाना रातों रात होने वाली क्रिया नहीं है। यदि कोई इस उम्मीद के साथ औषधि का प्रयोग कर रहा है कि मात्र 1 से 2 माह औषधि का प्रयोग करने पर उसके कद में 2 से 6 इंच तक की वृद्धि हो जाएगी, तो मुझे कहते हुए निराशा हो रही है कि वो व्यक्ति मिथ्या भ्रम में जी रहा है। यहाँ कम से कम आपको 6 महीने से लेकर 1 साल से अधिक तक औषधि का प्रयोग करना पड़ सकता है। इन सब के अलावा पाद हस्तासन और ताड़ासन कुछ ऐसे योगासन हैं जिनका नियमित रूप से आपको प्रयोग करना चाहिए यदि आप अपने कद में वृद्धि करना चाहते हैं। इनका प्रयोग से भी आपको अपने कद में वृद्धि होती हुई अनुभव होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आज्ञा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।